नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही चीन पर वो चाबुक चलाया है जिससे वो तिलमिला गया है। ट्रंप ने जता दिया है कि उसके शासन में चीन को कैसे हैंडल किया जाने वाला है। अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए कि अमेरिका के लिए बदनीयती रखने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी झलक भी उन्होंने दिखा दी जब ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट, 10% टैरिफ, पनामा कैनाल, टिकटॉक पर बैन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा चीन को ऐसे 5 घाव दिए हैं जिससे आने वाले वक्त में वो कराहता दिख सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर चीन की टेंशन बढ़ा दी है कि उनकी सरकार 1 फरवरी से चीन पर 10% तक टैरिफ लगाने का विचार कर रही है। ट्रंप ने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला इस बात पर आधारित होगा कि वो कनाडा और मैक्सिको को फेंटानिल की सप्लाई कर रहा है या नहीं। आपको बता दें कि फेंटानिल एक तरह की नशीली चीज होती है जो कि हेरोइन से 50 गुना तक ज्यादा प्रभावशाली होती है। दुनिया के कई देशों में इसकी चोरी छिपे तस्करी भी की जाती रही है। ट्रंप सरकार ने चीन पर दूसरा चाबुक WHO से खुद को अलग करके चलाया है। दरअसल अमेरिका WHO को अनुदान के रूप में बड़ी रकम देता रहा है। वहीं अमेरिका की तुलना में चीन बहुत कम अनुदान देता है, जबकि कोविड महामारी चीन की ही देन थी। इसके बावजूद उसने WHO को दी जाने वाली अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। अमेरिका का आरोप है कि WHO ने कोविड के दौरान और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों को सही ढंग से नहीं संभाला है, इसलिए वो खुद को इससे अलग कर रहा है। चीन पर तीसरा चाबुक डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग करते हुए चलाया है। इस बड़े फैसले के लिए भी अमेरिकी सरकार ने चीन को ही जिम्मेदार बताया है। सपोर्टिंग एरिना के समर्थकों से ट्रंप सरकार ने कहा कि वो एक तरफा और अन्यायपूर्ण जलवायु समझौते में खुद को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं। अमेरिका ने इस फैसले के पीछे दलील दी है कि चीन, जो कि बिना रोक-टोक के प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन करता रहा है, उस पर लगाम नहीं कसी जा रही है, तो फिर अमेरिका समझौता क्यों करे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने उद्योगों को इस शर्त पर प्रभावित नहीं होने देगा कि दूसरे देश प्रदूषण फैलाते रहें और अमेरिका ही इसकी परवाह अपने आप को नियंत्रित करके करता रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर चीन पर तंज कसते हुए कहा कि ये बात सभी जानते हैं कि चीन बहुत सी बुरी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। ये प्रदूषण जब हवा में घुलती है तो वो हवा चीन से दूसरे देशों की आबो हवा को खराब करती है, उनमें से एक अमेरिका भी है। इसलिए जब तक सभी इस जिम्मेदारी को समान तरीके से नहीं समझते तब तक इस पर बात करना ही बेकार है। ट्रंप ने दुनिया और खास तौर से चीन को चौंकाते हुए पनामा नहर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि यह नहर हमने पनामा को दी थी और अब हम इसे वापस ले रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे बड़ी वजह गिनाते हुए कहा कि चीन पनामा का संचालन कर रहा है जबकि इसे हमने पनामा को दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उसने हमारी संधि की भावना का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने कहा कि यहां से गुजरने के लिए अमेरिकी जहाजों और यहां तक कि अमेरिकी नौसेना की युद्धपोतों को भी बड़ा शुल्क चुकाना पड़ता है, जो उचित व्यवहार नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के इस फैसले ने कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि पनामा नहर एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है जो लंबे घुमावदार समुद्री यात्रा को छोटा कर देता है। अमेरिका ने चीन पर 5वां चाबुक टिकटॉक पर प्रतिबंध की बात कहते हुए चलाया है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो बहुत जल्द अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगा सकता है। हालांकि फौरी तौर पर इस फैसले को 75 दिनों के लिए टाला गया है और अटॉर्नी जनरल को यह आदेश भी दिया गया है कि वो ऐसे ऐप और सर्विस प्रोवाइडर्स पर फाइन लगाए जो अमेरिका में टिकटॉक के संचालन में किसी भी तरीके से सहायक हैं। आपको बता दें कि भारत पहले ही टिकटॉक पर बैन लगा चुका है। इसके पीछे वजह भारत के प्रति चीन की गलत नीतियां रही हैं। कुछ ऐसा ही संबंध अमेरिका के साथ भी चीन का रहा है, लिहाजा अमेरिका ने भी चीन की हेकड़ी निकालने का पूरा मन बना लिया है और उस पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। ये बात चीन के लिए आने वाले वक्त में बेहद चिंताजनक हो सकती है। हालांकि अमेरिका और चीन के संबंधों का भविष्य डोनाल्ड ट्रंप के शासन में कैसा रहने वाला है, यह भी अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और राम की रिपोर्ट में आगे
कुछ नए मुद्दों और कुछ नए मसलों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें और बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।